नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादूगर जब इंसान के ऊपर जादू करता है तो उसके असरात बद इंसान के ऊपर जब मुसल्लत होते हैं, वो कुछ मिनटों का खेल नहीं होता, कुछ घंटों का खेल नहीं होता, बल्कि ये सहरी चीज़ें इंसान का पहले पीछा करती हैं, ताक में रहती हैं। जब भी कहीं उसका मौका मिलता है कि वो अटैक करें तो वो अटैक उस वक्त करती हैं, फिर जिस्म के अंदर जब अपना असर डाल देती हैं, फिर होता ये है कि इलाज सही मानों में नहीं हो पा रहा होता, या शुरू में इस चीज़ को बदकिस्मती से हम लोग तस्लीम नहीं कर पा रहे होते कि आया ये जादू है या नहीं। और फिर नतीजा ये निकलता है कि जादू दीमक की तरह इंसान को चाट जाता है और अंदर से खोखला करके रख देता है। फिर नतीजा ये निकलता है कि वो जादू उस इंसान के अंदर इतनी बीमारियां बना देता है कि वो जादू जिस्म का हिस्सा बन जाता है। अब वो जिस्म का यूं हिस्सा बन जाता है कि इंसान चाह कर भी उस जादू को तोड़ करना चाहता है, लेकिन तोड़ नहीं हो पा रहा होता। और बारहा ये सुनने को मिलता है कि हमने फ़लाँ वजीफ़ा भी कर लिया, फ़लाँ अमल भी कर लिया, फ़लाँ से इलाज करा लिया, फ़लाँ से इलाज करा लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब जादू जिस्म का हिस्सा बन जाता है उस वक्त कोई इलाज, क्योंकि आमिल को भी बाज़ दफ़ा समझ नहीं आ पा रही होती, मुआलिज को सही समझ नहीं आ पा रही होती कि अब जादू किस नौइयत के अंदर कितनी कुव्वत पकड़ चुका है। ज़ाहिर है, जब जादू कुव्वत पकड़ लेता है तो फिर उसका इलाज कदरे मुश्किल हो जाता है आम सूरत से। तो अब जब जादू जिस्म का हिस्सा बन जाता है तो इस सूरत में चाहिए इंसान को ये कि उसके लिए बेहतरीन किस्म का इलाज, बेहतरीन मुआलिज से इलाज जारी रखे। लेकिन हम जो अमल लाए हैं, अगर कोई बंदा भी ये अमल करता है, कोई मुआलिज अगर ये अमल करना चाहता है किसी भी मरीज़ ऐसे के ऊपर जिसका जादू जिस्म का हिस्सा बन चुका हो, तो उसको 100% इलाज में फ़ायदा होगा। ये वो अमल है जो बारहा तजर्बात में आया हुआ अमल है, और आपको इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह सैकड़ों नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा पॉइंट्स इसके इंसान के अंदर ऐसे ऐसे पॉइंट्स खड़े हो जाएंगे, ऐसी ऐसी रूहानी कुव्वत पैदा हो जाएगी कि बीमारी के असरात, बीमारी के जरासीम इंसान के जिस्म से रफू चक्कर हो जाएंगे बिल्कुल। तो जादू जब जिस्म का हिस्सा बन जाता है ये इंतहाई तकलीफ़ देह होता है। ये ऐसे तकलीफ़ होती है कि बंदे को मुबहम हो जाता है, समझ नहीं आ पा रही होती इलाज कैसे किया जाए। तो ये इलाज इंतहाई फ़ायदा देगा। और याद रखिएगा कि ये जादू जब जिस्म का हिस्सा कैसे बन सकता है, ये जादू जिस्म का हिस्सा उस वक्त बनता है कि जब जादूगर जादू कर रहा होता है तो उसका जादू की एक मुद्दत होती है, उसकी एक समझ लें जैसे एक्सपायर होता है। एक्सपायरी डेट से पहले पहले अगर आप इलाज नहीं कर पा रहे होते, उसका सही मानों में इलाज नहीं हो पा रहा होता, तो जब चीज़ उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाती है, वक्त ख़त्म हो जाता है, तो ये मुतासरा जगह जिस जगह को उसने पकड़ा था, जिस्म के जिस हिस्से को भी, चाहे वो गुर्दे हैं, चाहे वो मोहरे हैं, अमूमी तौर पे मोहरों, डिस्कों वगैरह और इन चीज़ों के ऊपर, दिमाग तक भी ये ज़्यादा अटैक करते हैं, बाकी जगह के ऊपर भी कर लेता है। तो अगर इस तरह का कोई अटैक किया हुआ है, जब टाइम पूरा हो गया उसने अटैक करना शुरू कर दिया, अब वो जिस्म का हिस्सा बन चुका है, तो उसके जब जादूगर ने जादू किया था उसका जहां भी उसने जो चीज़ रखी थी वो अगर चाहे आप उसको एक्सपोज भी कर दें तब भी अब इसका उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अब खुद एक उसका बीमारी उसके जिस्म का एक हिस्सा बन चुकी है। तो इसकी अलामात ये होती है कि आप 100% उसका इलाज कराएं, 100 उसके इलाज करा रहे होते हैं, 100 वजीफ़े करें, कोई वजीफ़ा असर अंदाज नहीं हो पा रहा होता, कोई इलाज, क्योंकि जब तक उसको आपको क्योंकि हुनर नहीं आ रहा इसको सही करने का, इसका इलाज करने का, इस वजह से वो चीज़ जो है ठीठपन उसके अंदर पैदा हो रहा होता है। वो बीमारी के अंदर एक कुव्वत पैदा हो रही होती है जो आपके इलाज के मुकाबला कर रही होती है। इस वजह से आपको ना डॉक्टरी ट्रीटमेंट फ़ायदा दे रही होती है, ना रूहानी ट्रीटमेंट फ़ायदा दे रही होती है। तो इस सूरत में आपको ये हमारा अमल
इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 100% फ़ायदा देगा, 100% आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो 7 दिन के अंदर अंदर, और बड़ा है भी आसान, ये नहीं है कि इसके लिए कोई लंबी चौड़ी रियासतें करनी पड़ेंगी, ये नहीं है इसके लिए कि लंबे चौड़े वज़ाइफ करने पड़ेंगे। छोटा सा एक अमल है और इस छोटे से अमल की बरकत से अल्लाह ने चाहा तो 7 दिन में जादू इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा, नेस्त नाबूद हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ लाजमी होती हैं, कुछ इलाज के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो इंतहाई ज़रूरी होती है। वो ये है कि जो बंदा भी इलाज करे, अगर खुद मरीज़ खुद अपना इलाज करना चाहता है तो उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो गुस्ल कर ले। गुस्ल नहीं कर सकता वज़ू कर ले, और इलाज करने वाला अगर कोई और है तो दोनों को वज़ू करना इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर वज़ू नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, बावज़ू होकर आपने अमल करना है। तो दूसरा इसके लिए लवाज़मात में से ये है, जो मुआलिज हो, जो इलाज कर रहा हो, उसके सफ़ेद कपड़े हों तो बहुत बेहतर, नहीं तो जिसका इलाज किया जा रहा है उसके सफ़ेद कपड़े हों। नहीं तो कम अज़ कम इतनी शर्त ज़रूर है कि इनके नीचे जो है, जिस जगह मरीज़ को चारपाई के ऊपर लिटाया हुआ है, किसी जगह बिठाया हुआ है, तो इसके नीचे जो है सफ़ेद कपड़ा होना ज़रूरी है। अगर उन दोनों आमिल या मामूल ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं तो बहुत बेहतर, नहीं तो नीचे जो है सफ़ेद कपड़ा ज़रूर बिछा लें। इसके क्योंकि इस अमल के साथ खास यह है कि कोई ना कोई सफ़ेदी इसको चाहिए होती है। उस सफ़ेदी की वजह से आपका अमल के अंदर एक तासीर पैदा होती है, कुव्वत पैदा होती है, जो आपको इलाज के अंदर मुआविन साबित होती है। याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं होता कि बस बाज़ चीज़ें अल्फाज पढ़ दिए और नहीं, उनकी तासीरों और उनके रमूज़ जो होते हैं वो उनका जानना इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर आपको रमूज़ का पता नहीं होता अमल के, तो फिर ज़ाहिर है आपको फ़ायदे के बजाय इतना फ़ायदा नहीं हो सकता। अगर आप रमूज़ जान लेंगे, आपको पता होगा कि इस आयत का इस तरह पढ़ने से इतना फ़ायदा होता है, इन अल्फाज की यहाँ अदायगी में ये फ़ायदा होता है, इसकी ये तासीर है और इसका ये मसला है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि सफ़ेद कपड़े का अमल दखल इस अमल के अंदर बहुत ज़्यादा है। सफ़ेद कपड़ा, अगर ये तीनों सूरतों में आमिल ने भी सफ़ेद कपड़ा पहना है, मामूल जिसके ऊपर अमल किया जा रहा है, मशहूर मरीज़ ने भी सफ़ेद कपड़ा पहन रखा है और नीचे भी सफ़ेद कपड़ा बिछा रखा है, तो ये चीज़ मैंने 7 दिन का कहा है कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह तीसरे दिन आपको फ़ायदा होगा, और ऐसा फ़ायदा होगा कि आप हैरान रह जाएंगे इंशाअल्लाह। अब चलते हैं अमल की जानिब। आपने करना है, ये लवाजमात आपने पूरे कर लेने के बाद एक चीनी की प्लेट हो जिसके ऊपर फूल वगैरह ना बने हों, बिल्कुल सादा हो तो बहुत बेहतर, नहीं तो कोई भी ऐसी प्लेट हो, चीनी की नहीं है तो कोई भी मिट्टी का बर्तन हो, सफ़ेद हो प्लेट, आपने वो ले लेनी है और उसके ऊपर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान के साथ मिक्स करके ये आयत लिख लेनी है। अगर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान नहीं है तो कोई बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है, आप किसी काले पॉइंटर से, काली स्याही वाले पेन से भी लिख सकते हैं और ये आयत लिखनी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुहुल मौत फ़क़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह। यहाँ तक आपने लिख लेना है। अच्छा, इस आयत को लिखते हुए पढ़ना भी ज़रूरी है, ज़बान से अदायगी। जो बंदा लिख रहा हो या पहले पढ़ ले या लिखते हुए पढ़ता रहे या बाद में पढ़ ले, इसकी अदायगी ज़रूरी है। और तश्तरी आपकी तैयार हो गई है। गाय का मक्खन अगर मिल जाता है आपको तो बहुत बेहतर। गाय का मक्खन इस अमल के हवाले से इंतहाई मुफीद है, बहुत ज़्यादा मुफीद है। गाय का नहीं मिल रहा तो भैंस का ले लें, वो देसी मक्खन आप ले लें और इस आयत का जो हिस्सा आपने लिखा था इस मक्खन के ज़रिए उसको साफ़ करें और मक्खन के ऊपर थोड़ी सी शक्कर वगैरह डाल के या चीनी वगैरह डाल के खा लें। इसके बाद आपने कम अज़ कम पौन घंटा तक पानी नहीं पीना। मक्खन खा लिया, क्योंकि तिबी हवाले से भी ये है कि आप पानी पिएंगे तो ज़ाहिर है वो गले के अंदर वो जम जाएगा, तो आपने पौन घंटा तक पानी नहीं पीना। अल्लाह ताला तबारक व तआला ने चाहा तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये मक्खन की तासीर जब आपके अंदर जाएगी ये खून को साफ़ करना शुरू कर देगी और अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो ये जादू के असरात टूटना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात और भी याद रखिएगा, ये आपका मसला मरहला पूरा नहीं हुआ। इसके साथ साथ आपने इस आयत को जो मैंने अभी पढ़ी है वमन यखरुज वाली, ये आयत जो है
इस आयत को मरीज जो है पढ़ सकता है तो कम अज कम इसको 101 मरतबा दिन में पढ़ता रहे। पूरे दिन में 101 मरतबा की तादाद पूरी कर ले तो बहुत बेहतर। इसको बस पढ़ता रहे, ज़रूरी नहीं है 101 मरतबा इकट्ठा पढ़े, सुबह से लेकर रात गए सोने तक कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता रहे। थोड़ा अभी पढ़ लिया, थोड़ा बाद में पढ़ लिया, थोड़ा फिर वक्फा करके पढ़ लिया है तो कोई हर्ज नहीं। इस तरह इस तरतीब से अगर कोई पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उसको पढ़ते हुए भी जिस्म हल्का महसूस होता रहेगा। जितना वो पढ़ेगा उतना उसको महसूस होगा कि जिस्म से बोझ हल्का हो रहा है। जो जगह जिस्म की मुतासरा थी, जो जिस जादू के वजह से जो हिस्सा मुतासर हो चुका था, जिस जगह जादू के असरात ज़्यादा आपको महसूस हो रहे थे, वो जगह इंशाअल्लाह आपको हल्की फुल्की महसूस होना शुरू हो जाएगी और आपका जिस्म जादू की जंजीरों से आज़ाद होना शुरू हो जाएगा। बाज़ जादू थोड़े भयानक किस्म के होते हैं तो 7 दिनों में हो सकता है आपको मुकम्मल आराम ना हो, मुकम्मल शिफा या भी ना मिले, तो परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप परेशान ना हो, आप घबराएं नहीं। इंशाअल्लाह आप 7 दिन अगले जब जारी रखेंगे तो ये जादू का बिल्कुल टूट जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और जादू के असरात आपके जिस्म से बिल्कुल निकल जाएंगे, जिस्म साफ पाक हो जाएगा। ये वैसे 7 दिन का कोर्स है। 7 दिन में जिसको भी बताया है 7 दिन के अंदर ही अल्लाह ताला ने उसको शिफा दी है। लेकिन बाज़ दफ़ा यूं भी होता है कि हर जादू इलाके के एतबार से बाज़ इलाकों में सख्त किस्म के जादू किए जाते हैं, सख्त जादू है, भयानक किस्म का जादू है, तो उसके लिए इसकी तादाद 7 दिनों की बजाय आप 14 दिन कर लें तो इंशाअल्लाह उम्मीद है 7 दिनों में टूट जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि 14 दिन। 7 दिन में अगर आपको फ़ायदा देखें आप कम महसूस हुआ है, आप देख रहे हैं आपको दिल मुतमईन नहीं है तो 14 दिन कर लें, कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये जादू इंशाअल्लाह पाश पाश होकर निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और आपका जिस्म साफ पाक हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।